हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी ये अगला वीडियो है जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में, उसी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप देख लेना, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे टाइटल लिखे रहते हैं, तो आपको पता चलता रहेगा कि आगे कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या चलता है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले आप ये पढ़ रहे हो बीएनएस, तो उसके बारे में आप उसकी हिस्ट्री जान लो। क्या है ना यार, पहले ये सब इतना रिलेवेंट हुआ नहीं करता था, क्योंकि अब जुडिशरी है ना, नए नए क्वेश्चंस, अगर जिस जुडिशरी में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, तो अब क्योंकि इतने साल हो गए जुडिशरी को, हर स्टेट करवा ही रहा है क्वेश्चंस, जिनको अब वो अगर एग्जामिनर मूड बना लेता है कि यार मुझे क्वेश्चन रिपीट नहीं करने हैं, तो आज तो वो कुछ अलग हटके सोचते हैं। और आजकल मैंने देखा है ये सब हिस्ट्री किसने ड्राफ्ट किया है, कब आया, प्रेसिडेंशियल एसेंट कब मिला, ये वो इस टाइप के क्वेश्चंस प्री में सिर्फ प्रीलिम्स में है ना। मेंस मेंस में नहीं पूछेंगे ये, बट आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आईपीसी थी, वहाँ सीधा पूछते थे कि वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी का उनका चेयरमैन कौन था, तो उसका आंसर था कौन, मैकॉले। मैकॉले 1860 में आईपीसी बनी थी जो, उनका पूरा नाम था लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इतना बड़ा नाम था उनका। तो मैं आपको जस्ट ये छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा आपको बोर नहीं करूंगा। तो चलो देख लेते हैं हिस्ट्री में थोड़ा इनका क्या। पहले जो लॉज थे उनको भाई क्रिमिनल लॉज, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस नाम हुआ करता था, ब्रिटिश के टाइम पे चलती। अब देखो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये नए लॉज बनने की। ये कमेटी का नाम याद कर लेना आप, ये चार। ठीक, इन इन कमिटीज बैठी, इन्होंने कई बार रिकमेंड किया। सबसे पहले इस कमेटी ने, फिर इसने चार कमेटी की देन है ये नए। इन्होंने बार बार बोला कि यार आप चेंजेस करो, पुराना जस्टिस सिस्टम बहुत खराब है, चेंजेस की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है। 128th 156 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स। आपको पता होगा ना, पार्लियामेंट की बहुत सारी कमिटीज होती है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा आपने, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल जीके होती है उसमें टाइप्स ऑफ कमेटी पड़ी होगी थी। स्टैंडिंग कमेटी ने भी होम अफेयर्स की बार बार उन्होंने बताया कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें सुधार की जरूरत है। तो 128 और 146 सिर्फ दो ही पढ़ना है ना, और भी रिकमेंड किया था, पर मैं ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बस ऊपर ऊपर से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो क्रिमिनल लॉज थे ना, ये तीन, इनकी शुरुआत हो गई थी इस डेट से बनने, मतलब यहाँ से काम शुरू हो गया था 2/3/2020 से। ठीक है, अब सबसे पहले एनएलयू दिल्ली के वीसी थे, उनको बनाया गया इसका हेड, चेयरपर्सन बनाया गया कि भाई आप सजेशंस और रिकमेंडेशंस दो, क्या क्या चेंज होने चाहिए, क्या क्या रिवाइव होने चाहिए। तो अब आप ये ध्यान रखना, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले की जगह एनएलयू दिल्ली के चेयरपर्सन थे वो, जिन्होंने मतलब ये पूरी कमिटी के हेड थे एक्चुअल में। और भी कमिटी में बहुत सारे थे, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे, और भी एमिनेंट पर्सनालिटीज थी लॉ से रिलेटेड, पर ये कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो इनका, आप ये इनके बारे में बस इतना ध्यान, इतना याद रखना। फिर बाद में इन्होंने किया, फिर बाद में और भी रिकमेंडेशंस लिए गए पूरी कंट्री से, बार काउंसिल्स ने रिकमेंडेशन दिए, अलग अलग प्रोफेसर्स ने रिकमेंडेशन दिए, जो भी लॉ से रिलेटेड पर्सनालिटी उन सब ने इसमें रिकमेंडेशन दिए। तो ठीक है, अभी क्या हुआ, पहले 3 बिल इंट्रोड्यूस्ड हुए, तो उनमें था फर्स्ट। अब आप अपना जब भी बेरेक्ट देखोगे ना, तो वहां आपको दिखेगा भारतीय न्याय संहिता, सेकंड वर्ड दिखेगा आपको। तो सेकंड लिखने के पीछे कारण ये है कि पहले इन्होंने इनको तीनों, पहले ये तीन तीन बिल्स थे ना, तीनों को पार्लियामेंट में रखा। अब जैसे उन्होंने रखा ना, तो उसमें उसमें उनको फिर से चेंज करने की जरूरत लगी ऐसा, तो उन्होंने उसको वो फिर से विड्रॉ कर लिया था, और उसमें स्लाइड चेंज करके, ज्यादा नहीं, 2-3% स्लाइड चेंज करके फिर से रखा। उसको ये बोलते हैं सेकंड। सेकंड, तो ये सेकंड अभी जो अपन पढ़ते हैं ना, वो सेकंड है। इसलिए बेसिक सवाल है यार, ये कहीं किसी ने पूछ लिया, लॉ के विद्यार्थी हो, कि इसका नाम सेकंड क्यों है, क्या जवाब दोगे। तो ये थोड़ा सुन लेना ये। ठीक है, अब देखो इनकी डेट याद रख लेना, आजकल ये प्री में पूछने लग गए हैं।
स्पेशली जो छोटे मोटे पेपर होते हैं ना, 2-4 सीट्स वाले, उनके लिए ये विशेष कर याद करके जाना। एमसीक्यू जिनका मतलब आई मीन टू से छोटे मोटे नहीं, जिनका पेपर सिर्फ प्री ही होता है या फिर प्री के बाद सीधा इंटरव्यू होता है, जैसे जेएलओ हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में जेएलओ निकलती है, उनके लिए लोकसभा से 20 तारीख को पास हुआ, राज्यसभा से 21 तारीख को, प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई 25 को। मैरी क्रिसमस हो गया सबका। अब देखो, अब ये किस दिन से लागू होंगे, इस पे अभी भी संशय बना हुआ है। अभी किसी को कुछ नहीं पता कब से आएंगे, तो देखते हैं कब से लागू होते हैं। तो ये एक मैंने आपको ब्रीफ में हिस्ट्री बता दी। अब देखो, अब अगला जो वीडियो आएगा ना, वो आएगा चैप्टर 1 का, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3, पूरा एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे अपन, और बीएनएस खत्म करेंगे। देखते हैं अब। हाँ, ये देखो अब कंटेंट्स। अब आपको सबसे पहले बीएनएस पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, कंटेंट्स देखने की, इसमें यार चीज कौन कौन सी है, ठीक है। अब ये याद करना है क्या, इसका क्या करें, ऊपर ऊपर से पढ़ ले, एक बार पढ़ ले, नजर इस पे से एक बार निकाल लें, या फिर इनको रटे। तो भाई जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं, जो कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनको तो ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अफेक्टिंग प्रॉपर्टी, ये देख लो आप। वुमेन चाइल्ड हो गया, ऑफेंस अफेक्टिंग वुमेन ये हो गया, ठीक है। करेंसी तो आप ये सब भी देख लोगे ना तो हो जाएगा। एक ये चैप्टर 17 हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, चैप्टर 18 हो गया, पनिशमेंट देख लो, जनरल एक्सेप्शंस देख लो। बस एलएलबी वाले ज्यादा फिक्र ना करें। लेकिन जब बात आती है कि साहब हम तो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, जुडिशरी दे रहे हैं, या अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, तब क्या करें। तब तो भैया आपको ये जो है ना 20 चैप्टर, आपको सेक्शन नंबर के साथ याद होना चाहिए। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं ना कि आप जुडिशरी सिर्फ समझ लो, हो जाएगा। समझना प्लस रटना दोनों पड़ता है यहाँ पे। जितना रटना जरूरी है उतना समझना भी है। अगर सिर्फ समझने से हो जाता ना, तो कभी पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आता कि सेक्शन नंबर ये क्या है, या सेक्शन नंबर का फॉर एग्जांपल सेक्शन 20 का फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। ये आजकल पेपर में आने लग गए हैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए। तो जो लोग बोलते हैं ना सिर्फ समझने से हो जाता, अरे समझना तो जरूरी है ही। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ही चाहिए भाई। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप क्या करोगे, प्लस आपको यहाँ पे रटना भी पड़ेगा। तैयार हो जाओ, इसके बिना जुडिशरी नहीं हो पाएगी क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक। आपको अगर बुरा लगे तो लग सकता है। तो आप कुछ भाई जुडिशरी वाले जो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको तो ये चैप्टराइजेशन सीधा सीधा पूछ लेंगे। चैप्टर नंबर 17 क्या है, चैप्टर क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 17 डील्स विथ ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आएगा ये, ठीक है। तो आपको ये भाई जुडिशरी वाले तो मतलब जुडिशरी वालों को इतनी बार पढ़ लेना है आपने, कोई ये वेर एक्ट इतनी बार पढ़ लेना है कि अगर आप रात को सो रहे हो ना और सडनली आपको कोई उठा भी दे और बोल दे ये भाई चैप्टर नंबर 5 क्या है, तो आपको याद होना चाहिए ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम 63 टू 99। ये याद रखना। तो यार अब देखो आपको चैप्टराइजेशन अभी याद कर लेना, इसमें मैं आपको समझाऊं क्या, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं। फिर भी प्रिलिमिनरी 103, पनिशमेंट 4 से 13, जनरल एक्सेप्शंस कुछ 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 चेंजेस किए हैं। और ये तो भाई बैरेट उठाना आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ऐसा आप ये बना लेना, या फिर ये मेरा यही देख करके बना लेना। और चैप्टराइजेशन, क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, इससे काम आसान भी हो जाता है। सडनली कोई सेक्शन नंबर दे दिया आपको कि यार किसी ने पूछ लिया कि फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम सेक्शन ले लो आप, जैसे मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है। अब पूछ लेंगे चैप्टर ये 100 सेक्शन 100 किससे रिलेवेंट है। अब आपको सेक्शन नंबर नहीं याद लेकिन आपको चैप्टराइजेशन याद है। आप 100 का जो ये है ना, आप देखो यहाँ की रेंज देख लो,
100 की रेंज किस में? ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में। अब मान लो वो 100 किससे रिलेटेड है, अगर यहाँ पे कुछ भी दे दे, प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, ठीक है, कॉइन्स, या फिर ह्यूमन बॉडी, तो आपको तो पता है ना यार, ये चैप्टर के हिसाब से आपने तो पकड़ लिया ह्यूमन बॉडी है, तो ये बहुत काम करता है। तो ये कभी भी याद रखना, ये मेरी टिप है, कभी भी आप डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो उससे पहले आप ये कंटेंट्स जो होते हैं चैप्टराइजेशन, इनकी याद कर लिया करो। बड़े बड़े मेजर की तो कर ही लिया करो, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इनकी तो आपको याद करनी ही करनी है। माइनर एक्ट की आप भले भी एक बार को स्किप कर जाओ, लेकिन इनकी तो याद करनी है। ठीक है, तो ये आज छोटा सा वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में से चैप्टर 1 शुरू होगा। ठीक है, ओके, बाय टिल देन।